हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने हिंदी चैनल में। दोस्तों, आज हम हिंदी साहित्य के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो हिंदी के प्रत्येक परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। हमारा पहला प्रश्न कथन और तर्क वाला है। तो इसमें कथन है, ईश्वरी प्रसाद ने खुसरो को कवियों में राजकुमार की संज्ञा दी। और तर्क है, अमीर खुसरो की पहेलियों और मुकरियों में उक्ति वैचित्र्य की प्रधानता है। तो दोस्तों, हमारा कथन और तर्क बिल्कुल सही है। हमारा अगला प्रश्न है, सत्य का मिलान कीजिए। पहला ऑप्शन है, अमीर खुसरो का समय 1253 से 1325 तक माना जाता है। तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा है, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अबुल हसन है। ये भी बिल्कुल सही है। अगला है, निज़ामुद्दीन औलिया अमीर खुसरो के गुरु थे। दोस्तों, ये भी बिल्कुल सही है। इस प्रकार से हमारा चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही होता है। क्या ये सभी ऑप्शन बिल्कुल सही हैं? तो अगला प्रश्न है, ये भी कथन और तर्क वाला है। कथन है, हरप्रसाद शास्त्री ने विद्यापति को पंचदेवोपासक स्वीकार किया है। और तर्क है, निराला ने पदावली के श्रृंगारिक पदों को नागिन की लहर स्वीकार किया है। तो दोस्तों, कथन और तर्क बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ऑप्शन 1 होगा, दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ पर भी सत्य का मिलान करना है। पहला ऑप्शन है, विद्यापति को श्रृंगारी कवि हरप्रसाद शास्त्री, शुक्ल जी, सुभद्रा झा, राम कुमार वर्मा और रामवृक्ष बेनीपुरी ने माना है। ये बिल्कुल सही कथन है। अगला कथन है, विद्यापति को भक्त कवि बाबू ब्रजनंदन सहाय, श्याम सुंदर दास और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है। तो ये भी बिल्कुल सही कथन है। अगला कथन है, विद्यापति को रहस्यवादी ग्रियर्सन, नागेंद्रनाथ गुप्त और जनार्दन मिश्र ने माना। ये भी बिल्कुल सही कथन है। इस प्रकार से यहाँ पर ऑप्शन 4 सही होगा कि सभी कथन बिल्कुल सही हैं। अगला प्रश्न है, निम्न कथन विद्यापति के संबंध में असत्य है। तो पहला कथन है, पंडित हरि मिश्र विद्यापति के गुरु थे। तो दोस्तों, ये बिल्कुल सही है। अगला है, विद्यापति बिहार के दरभंगा जिला के बिपसी गांव के निवासी थे। तो दोस्तों, ये भी बिल्कुल सही है। अगला कथन है, पदावली और गौरक्ष विजय मैथिली में लिखे गए हैं। तो दोस्तों, ये भी बिल्कुल सही है। अगला है, तिरुहत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के राज दरबारी थे। तो दोस्तों, बिल्कुल सही, विद्यापति तिरुहत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के राज दरबारी थे। अगला है, विद्यापति ने कीर्ति लता में राजा शिव सिंह और कीर्ति पताका में कीर्ति सिंह का गुणगान किया है। तो दोस्तों, यह कथन गलत है, क्योंकि विद्यापति ने कीर्ति लता में राजा कीर्ति सिंह और कीर्ति पताका में राजा शिव सिंह का गुणगान किया है। हमारा अगला प्रश्न है, फाइटर की डायरी जो कि मैत्री पुष्पा के द्वारा 2013 में लिखा गया था, यह एक रिपोर्टाज है। अगला है, याद रिहानी जो कि कृष्णा अग्निहोत्री द्वारा 2016 में लिखा गया था, यह भी एक रिपोर्टाज है। तो दोस्तों, ये दोनों बिल्कुल सही हैं। अगला है, असत्य का मिलान कीजिए। पहला कथन है, रेणु अपना प्रथम रिपोर्टाज जय गंगा को मानते हैं। तो बिल्कुल सही कथन है। अगला कथन है, हिल रहा हिमालय रेणु के द्वारा रचित रिपोर्टाज है। तो बिल्कुल सही है। अगला कथन है, नेपाली क्रांति में रेणु ने नेपाल भारत युद्ध का वर्णन किया है। अगला है, एकलव्य के नोट्स रेणु का प्रसिद्ध रिपोर्टाज है। तो दोस्तों, ये चौथा भी बिल्कुल सही है। यहाँ पर असत्य कथन होगा, नेपाली क्रांति में रेणु ने नेपाल भारत युद्ध का वर्णन किया है। तो दोस्तों, नेपाली क्रांति में रेणु ने सिर्फ नेपाल का वर्णन किया है, ना कि भारत और नेपाल के युद्ध के बारे में। हमारा अगला प्रश्न है, सत्य का मिलान कीजिए। हमारा पहला कथन है, हिंदी का पहला रिपोर्टाज लक्ष्मीपुरा 1938 में रूपा में प्रकाशित हुआ था। तो दोस्तों, ये भी बिल्कुल सही है।
अगला कथन है रांगे राघव का अदम्य जीवन जो बंगाल के अकाल पर आधारित है। तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। हमारा अगला कथन है तूफानों के बीच हंस और विशाल भारत में प्रकाशित हुआ था। दोस्तों बिल्कुल सही है। अगला है पहाड़ों में प्रेममय संगीत अश्क जी का कथात्मक रिपोर्टाज है। ये भी बिल्कुल सही है। अगला कथन है डाइन कोशी शरद जोशी का प्रसिद्ध रिपोर्टाज है जो 1947 में प्रकाशित हुआ था। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन 5 गलत होगा क्योंकि डाइन कोशी शरद जोशी का प्रसिद्ध रिपोर्टाज नहीं है। डाइन कोशी रेणु जी का प्रसिद्ध रिपोर्टाज है जो 1947 में प्रकाशित हुआ था और ये इनका पहला रिपोर्टाज भी माना जाता है। अगला प्रश्न है यह भी कथन और तर्क वाला है। कथन है रिपोर्टाज फ्रांसीसी शब्द है जो अंग्रेजी शब्द रिपोर्ट का समानार्थी है। और तर्क है द्वितीय विश्व युद्ध के आसपास 1936 में रिपोर्टाज का जन्म हुआ। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा कथन और तर्क दोनों बिल्कुल सही हैं। हमारा अगला प्रश्न है हिंदी में शिवदान सिंह चौहान को रिपोर्टाज का जनक माना जाता है। तो दोस्तों ये बिल्कुल सही है। तो दोस्तों इस प्रकार यहाँ पर हमारी वीडियो का समापन हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।